आखिरकार कर्ण को क्यों करना पड़ा था घटोत्कच का वध? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और मेरे इस नए वीडियो पर। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच का वध कर्ण द्वारा किया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना ने महाभारत के युद्ध की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। घटोत्कच, जो भीम और हिडिंबा का पुत्र था, अपनी मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। घटोत्कच ने अपने जीवन के अधिकांश समय राक्षस लोक में बिताया, लेकिन जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो वह अपने पिता और पांडवों की सहायता के लिए कुरुक्षेत्र आया। घटोत्कच का युद्ध कौशल और मायावी शक्तियां उसके सबसे बड़े हथियार थे। विशेष रूप से रात के समय उसकी शक्तियां बढ़ जाती थी और उसने कौरवों की सेना में भारी तबाही मचाई। उसकी मायावी शक्तियों ने कौरवों के योद्धाओं को भ्रमित कर दिया और वे उससे मुकाबला करने में असमर्थ हो गए। घटोत्कच के प्रहारों से कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया था। कर्ण, जो कौरवों की सेना का प्रमुख योद्धा था और दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र था, कौरवों की सेना को इस विपत्ति से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। कर्ण स्वयं भी एक महान योद्धा था और उसने अपनी युद्ध कला का भरपूर प्रदर्शन किया, लेकिन घटोत्कच की मायावी शक्तियों के आगे वह भी असफल हो गया। कर्ण को इंद्र से प्राप्त वासवी शक्ति नामक एक दिव्य अस्त्र मिला था, जिसे वह केवल एक बार ही उपयोग कर सकता था। कर्ण ने इस शक्तिशाली अस्त्र को अर्जुन के खिलाफ उपयोग करने का निश्चय किया था, क्योंकि वह पांडवों को पराजित करना चाहता था। लेकिन घटोत्कच के बढ़ते प्रहारों और उसकी मायावी शक्तियों से परेशान होकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वह अपनी वासवी शक्ति का उपयोग घटोत्कच के खिलाफ करे। कर्ण के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपने मित्र दुर्योधन और कौरवों की सेना को बचाने के लिए वासवी शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। वासवी शक्ति का प्रहार होते ही घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन अपनी मृत्यु के समय भी उसने अपनी मायावी शक्तियों से कौरवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। घटोत्कच का वध कौरवों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुआ, क्योंकि उसकी मायावी शक्तियों से उनकी सेना को भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन कर्ण के लिए यह एक द्वंद्व का क्षण था। उसने अपनी मित्रता और वचन के प्रति निष्ठा दिखाते हुए वासवी शक्ति का उपयोग घटोत्कच पर किया, जिसे वह अर्जुन के खिलाफ उपयोग करना चाहता था। यह निर्णय कर्ण के लिए कठिन था, लेकिन उसने अपनी सेना और मित्र के प्रति निष्ठा को प्राथमिकता दी। घटोत्कच का बलिदान पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उसकी मृत्यु ने पांडवों को एक बड़ी राहत दी, क्योंकि कर्ण अब अपनी वासवी शक्ति का उपयोग अर्जुन के खिलाफ नहीं कर सकता था। घटोत्कच ने अपने प्राणों की आहुति देकर पांडवों को एक महत्वपूर्ण विजय दिलाई। बलिदान न केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि एक पुत्र के रूप में भी महान था, जिसने अपने पिता भीम और पांडवों के प्रति अपनी निष्ठा को साबित किया। महाभारत का यह प्रकरण यह संदेश देता है कि युद्ध में न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि रणनीतिक कौशल और निष्ठा भी महत्वपूर्ण होती है। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही योद्धाओं ने अपने अपने तरीकों से अपनी निष्ठा और समर्पण को साबित किया। घटोत्कच ने अपनी प्राणों की आहुति देकर पांडवों को विजय दिलाई, जबकि कर्ण ने अपने मित्र के प्रति निष्ठा दिखाते हुए वासवी शक्ति का उपयोग किया। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच की मृत्यु का ऐतिहासिक महत्व भी है। इस घटना ने युद्ध की दिशा को बदल दिया और पांडवों को विजय की ओर अग्रसर किया। घटोत्कच का बलिदान और कर्ण का निर्णय महाभारत के युद्ध के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक थे, जिन्होंने इस महाकाव्य को एक महान और यादगार कथा बनाया। कर्ण और घटोत्कच की इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि युद्ध में केवल शक्ति ही नहीं बल्कि रणनीति, निष्ठा और समर्पण भी महत्वपूर्ण होते हैं। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही महाभारत के महान योद्धा थे, जिन्होंने अपनी अपनी भूमिका निभाई
और इस महाकाव्य को एक महान और यादगार कथा बनाया। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।